हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेट के बारे में, पूरा ही जो है क्लियर डिटेल्स में। लेट यानी लेट मीन्स होता है करने देना, यानी किसी को भी कोई कार्य करने देना। लेट इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं करता बल्कि वो किसी को भी परमिशन देता है करने के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर मैं कहूँ राम मुझे खेलने देता है, यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो है राम, पर वो खेलने का काम खुद नहीं कर रहा बल्कि मुझे करने दे रहा है। तो ये सेंटेंस है राम मुझे खेलने देता है। तो आपने इसमें समझा कि राम जो है सब्जेक्ट है और वहाँ पे खेलने देने का काम वो किसी दूसरे को कर रहा है, यानी मुझे कह रहा है। अब उसी तरह देखिए आप दूसरा सेंटेंस, अगर मैं कहूँ अंजलि अविरत को पढ़ने देती है, यहाँ पे अंजलि सब्जेक्ट है पर अंजलि पढ़ने का काम खुद नहीं कर रही बल्कि करने दे रही है, तो अविरत को। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे कि आप समझ गए होंगे कि यह बात साफ है कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करने देना भी खुद में एक क्रिया है और इस क्रिया को लेट कहते हैं। इस क्रिया को लेट की 3 फॉर्म है, लेट ही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों हमारा लेट, लेट और लेटी है, लेकिन लेट का मतलब होता है करने देना। इन वाक्यों में जो भी काम करने दिया जाता है, चाहे वो खेलने का हो, पढ़ने का हो या कोई और काम, वो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है और लेट का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। अगर मैं कहूँ राम जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और क्रिया है जाना। यहाँ पे आप ध्यान देना, राम सब्जेक्ट है और क्रिया क्या है, जाना। पर अगर मैं कहूँ राम जाने देता है, तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। प्रथम फर्स्ट क्रिया है करने देना और दूसरी क्रिया है जाना। प्रथम यानी जो फर्स्ट है क्रिया करने देना, तो मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग में आएगा, लेकिन सेकंड क्रिया है जाना को ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम। लेट करने देना, मैं तुम्हें सोने देता हूँ, यहाँ पर प्रमुख क्रिया है सोना, नहीं बल्कि करने देना है। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आई और वर्ब होगा करने देना यानी लेट। टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आई लेट यू स्लीप, यानी एग्जाम्पल क्या था, मैं तुम्हें सोने देता हूँ, तो मैं के लिए आई हो गया और सोने देने यानी देने के लिए लेट और किसे, यू स्लीप, तो आई लेट यू स्लीप। इसी तरह और क्वेश्चंस देखते हैं। राम मुझे सोने देता है, यहाँ पर भी मुख्य क्रिया सोना नहीं बल्कि करने देना है। सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हो गया करने देना और ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूल्स है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। राम लेट्स मी स्लीप, राम लेट्स मी स्लीप। इसी तरह दूसरा देखते हैं। पापा ने मुझे जाने दिया, यहाँ पर मुख्य क्रिया जाना नहीं बल्कि करने देना है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा पापा और वर्ब हो गया करने देना यानी लेट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये।
रूल्स हमारा क्या है पास्ट इंडेफिनिट का? रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डैड लेट मी गो, डैड लेट मी गो, यानी यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारा क्या लग रहा है? लेट। मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा। यहाँ पर मुख्य क्या है? पढ़ना नहीं बल्कि करने देना। तो सब्जेक्ट हमारा आई, वर्ब हमारा करने देना यानी लेट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल लेट यू रीड द बुक। लेट मीन्स होता है करने देना और ये वर्ब का काम कर रहा है, आपने जैसा सेंटेंस में देखा। राम जाता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा आप गौर से। राम जाता है यानी राम गोस, ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें राम खुद जाने का काम कर रहा है यानी गो, यानी जाने का काम। राम जाने देता है। अब यहाँ पे वो किसी को राम क्या कर रहा है? जाने दे रहा है। तो राम लेट्स गो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन राम जाता है वो खुद जा रहा है, और एक है राम जाने देता है, तो ये हमारा लेट्स यूज़ होगा। राम मुझे जाने देता है, तो राम लेट्स मी गो। यहाँ पे राम प्रेजेंट इंडेफिनिट है और राम जो है किसी को जाने दे रहा है, तो लेट्स गो, ठीक है। राम ने तुम्हें जाने दिया, राम लेट यू गो। ये राम जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया लिखा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो राम लेट्स यू गो। उसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं। राम नहीं जा रहा, राम इज़ नॉट गोइंग, राम इज़ नॉट गोइंग, यानी राम जो है आपका सब्जेक्ट है और ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, और राम जो है खुद नहीं जा रहा, ठीक है। राम नहीं जाने दे रहा, अब यहाँ पे क्या है? राम क्या कर रहा है? नहीं जाने दे रहा है, तो राम इज़ नॉट लेटिंग गो, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें राम नहीं जा रहा, ये खुद पे हो रहा है, और ये राम नहीं जाने दे रहा, ये किसी और को जो है नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। मैंने किताब ली, आई टुक द बुक, यानी ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी टेक खुद ली, और मैंने किताब लेने दी। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? लेने दे रहा है या लेने नहीं दे रहा है? तो यहाँ पे क्या है? मैंने किताब लेने दी, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा? लेट। आई लेट टेक द बुक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू।